नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोरमा कुमारी। ये असिस्टेंट मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं LIC में। इनकी पहचान बस इतना ही मैं कहूँगी कि ये आजकल आज के ज़माने में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मनोरमा जी नेशनल तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बैडमिंटन ये खेलती हैं और नेशनल भी खेल चुकी हैं। मनोरमा जी हाल में ही अभी बैडमिंटन नेशनल स्तर पर खेल के आई हैं। मनोरमा जी, आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आप खेल में आप आई और क्या संघर्ष रहा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। सविता जी के सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। खास करके महिलाओं के लिए मैं LIC में असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर हूँ और मेरा खेल के प्रति तो कॉलेज स्कूल से ही इंटरेस्ट था और मेरी हॉबी भी थी, लेकिन हमको खेलने का, ये बाहर में खेलने का स्कोप LIC में ही मिला, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स होता था। और जब मैं LIC में ज्वाइन की थी तो उस समय मुझे खेलने का बड़ा शौक था। तो मैं जब आई तो एथलेटिक्स में, रनिंग में, ये सब में सबको हरा देती थी। उसके बाद बैडमिंटन मेरा पैशन था बचपन से ही। तो यहाँ पर बैडमिंटन खेलने का एक्चुअल में जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो पढ़ाई का इतना बर्डन हुआ करता था कि हम लोगों को कहीं भी कोचिंग या स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करने का स्कोप नहीं मिलता था। जो ही कॉलेज में लड़कियों को खेलने का स्कोप था नहीं था। हमारे घर में, घर के अंदर में, कैंपस में नेट लगा के हम लोग जाड़े में बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेल लेते थे, लेकिन कहीं बाहर जाके प्रैक्टिस करने का कोई स्कोप नहीं था। घर में भी नहीं परमिशन मिलती थी। तो जो भी खेल रूल होता था वो स्कूल या कॉलेज में ही, जो ग्राउंड में खेले। तो यहाँ आने के बाद, LIC में आने के बाद हमको जो है सो ये स्कोप मिला कि हम किसी दूसरे स्टेट के साथ खेले, अपने कंपटीटर में दूसरे जोन के साथ खेले। तो उसमें हम अव्वल आने शुरू किए और सबको हरा करके अपने ईस्ट सेंट्रल जोन के हमेशा से 2008 से नंबर 1 चैंपियन बने रहे। इसी के आधार पे तो ऑल इंडिया जाते थे। हमारा जो इंटरनल LIC गेम्स होते थे एनुअल, तो उसमें ऑल इंडिया को में जाते थे, हम अपने जोन को रिप्रेजेंट करते थे। तो उसकी तैयारी के लिए फिर हम चूँकि अपने पैर पर खड़े हो गए थे, इसलिए अब हमको प्रैक्टिस करने से कोई मना नहीं कर सकता था। इस वजह से घर वाले भी कहते थे कि हाँ जाओ खेलो, अपना जो भी हो। तो ऐसा होता है कि कहीं भी आप जॉब भी कीजिए तो लड़कियों को कहता ये नहीं कर पाएगी, हाँ, इससे नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ था या फिर? हाँ, बिल्कुल हुआ था। मेरी मदर थोड़ा कंजर्वेटिव थी। वो कहती थी कि ये क्या पैंट ऊंट पहन के, हाफ पैंट पहन करके चली जाती है, खेल के आती है, सो अच्छा नहीं लगता है, अभी शादी विवाह होना है इसको, सो ये सब काम नहीं करने का बहुत मना करते थे। और खास कर सपोर्ट कौन किया आपको? फादर मेरे सपोर्ट किए, वो हम नहीं भूलेंगे। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि तुमको जो कंफर्टेबल ड्रेस लगता है वही पहनो, और जो भी है खेलने के समय में तुमको सलवार साड़ी पहन करके तो नहीं खेलता है ना, समझाते थे। लेकिन मेरी माँ जो है सो तो अपोज करती थी। लेकिन इस चीज के दरमियान भी हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किए, और हमारे जो कलीग थे ऑफिस के, तो वो हमको ले जाते थे स्पोर्ट्स क्लब में, तो वहाँ प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ऑल इंडिया जाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड हाई करना पड़ता है। तो उसी के आधार पे जब हम चैंपियन होने लगे अपने डिपार्टमेंट में, तो मुझे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में सिलेक्शन हुआ, और 4 साल मैं LIC के स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की मेंबर रही। तो इस तरीके से एक रेस्पेक्टेबल सिचुएशन मुझे मिला स्पोर्ट्स के जरिए, और सारे लोग पसंद करते थे हमको कि ये खेल करके भी इतना अच्छा जो है सो समय निकाल लेते थे। इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पे होने के बावजूद भी हम अपना रूटीन को मेंटेन करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इवनिंग में ऑफिस के बाद हमारे गाड़ी में हमेशा मेरा किट रहता था, स्विमिंग का किट,
बैडमिंटन का किट, और जैसे जैसे हमको टाइम मिलता था, अगर सुबह में मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो ऑफिस से निकलने के बाद हम जाते थे अपना। अब और आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं। इस उम्र में महिलाएं घर में बैठ जाती हैं और अपने आप को परिवार को ही समर्पित कर देती हैं। वह उस स्थिति में आप मतलब उम्र के इस पड़ाव में अपने खेल के माध्यम से खुद को कैसे फिट रखा है? सविता जी, अभी जब हम नेशनल खेलने जाते हैं, स्विमिंग चाहे बैडमिंटन, तब हमें पता चलता है कि पूरे इंडिया से जो लोग स्पोर्ट्स लवर सब लोग आते हैं, कितना खुश रहते हैं, कितना हेल्दी रहते हैं, और वो लोग अपना ये 24 घंटा में कितना भी हो, लेकिन 2 घंटा मिनिमम अपने हॉबी पर, अपने प्रैक्टिस पर जरूर वो लोग करते हैं। मैं कई बार मैच को हारी भी हूँ, जीती भी हूँ, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट इतना प्रेरणा देता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि उम्र कोई काउंटिंग है। सिर्फ आपको अगर स्वस्थ रहना है, अपने आप परिवार को खुश रखना है, तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना होगा, और अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को खुश सही रखना होगा, और स्वास्थ्य को खुश रखने के लिए आपको तो कोई ना कोई एक्टिविटीज फिजिकल करना होगा। चाहे आप रनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खेलिए, कूदिए, आउटडोर कोई भी एक्टिविटीज करना ही होगा, जिसमें आपका मेंटल और हेल्थ दोनों का एक्सरसाइज। अभी आप जॉब के बाद क्या करती हैं? कैसे अपने आप को फिट कैसे रखती हैं अभी के समय में? सविता जी, टफ तो है, मल्टीटास्किंग करना होता है, क्योंकि घर में महिलाएं कितना भी ऊंचे पोस्ट पे जाएगी, लेकिन घर का थोड़ा रख रखाव में उनका पार्टिसिपेशन होता है।